మరి ముందుగా గురువు గారికి వందనాలు తెలియచేసుకుంటూ పాల్గొన్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. सबसे पहले परम गुरु को धन्यवाद करते हुए उपस्थित सभी साधकों को भी धन्यवाद माता ब्रह्मविद वरिष्ठ राजलक्ष्मी जी के द्वारा किया जा रहा है। మనము ధ్యాన మార్గము జ్ఞాన మార్గంలో ఉండి ध्यान मार्ग और ज्ञान मार्ग में रहते हुए రోజు కొంత ధ్యానం చేసి प्रतिदिन थोड़ा ध्यान करते हुए కొంత జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటున్నాం. थोड़ा ज्ञान भी सीख रहे हैं। జ్ఞానం ఎందుకు అంటే పరమాత్మ దర్శనం కోసం. ध्यान परमात्मा दर्शन के लिए है। ధ్యానం ఎందుకు అంటే మనసును ప్యూరిటీ చేసుకోవడం కోసం. ज्ञान मन को पवित्र करने के लिए है। మనసు ప్యూరిటీ అయితే కానీ मन पवित्र बनने से ही జ్ఞానం పెరగదు. ज्ञान नहीं बढ़ता है। ఏమి చెప్పినా అర్థం కాదు. कुछ भी बताने पर समझ में नहीं आता है। ఈ రోజు ఈ జ్ఞానం గురించి आज हम ध्यान के बारे में చెప్తున్నా बताएंगे। అర్థం అవ్వట్లేదు. आज हम ध्यान के बारे में बताने पर भी समझ में नहीं आ रहा है। కొందరికి कुछ लोगों को ఎందుకు అర్థం కావట్లేదంటే इसलिए समझ में नहीं आ रहा है మనసు ఇంకా ప్యూరిటీ అవ్వలేదు. क्योंकि उनका मन अभी पवित्र नहीं हुआ है। మరి పత్రి సారు पत्री जी మనమే భగవంతుళ్ళమి అంటారు. हम ही भगवान हैं ऐसे कहते हैं। అది చాలా మందికి అర్థం కాదు. ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। మనం ఎలా భగవంతులం అవుతాము అన్నది हम कैसे भगवान होंगे ऐसा वे सोचते हैं। విచారణ చేసి उस पर विचार करते हुए తెలుసుకోవాలి. समझने की आवश्यकता है। మరి బ్రహ్మవేద ब्रह्मवेद బ్రహ్మై భవతి అంటారు. ब्रह्मवेदा ब्रह्मई भवति ऐसा कहते हैं। అంటే అర్థం ఏంటి అంటే इसका तात्पर्य यह है బ్రహ్మమును తెలుసుకున్నవారు ब्रह्म को जो जान पाते हैं। బ్రహ్మము అంటే పరమాత్మ. ब्रह्म मतलब परमात्मा। ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో जो लोग इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ఎవరైతే దర్శించగలరో जो लोग दर्शन कर पाते हैं, వాళ్ళు బ్రహ్మమే అవుతారు. वे ही ब्रह्म बन जाते हैं। అందుకే పట్టారు అహంకారం అనుకుంటారు. अहंकार समझते हैं। అర్థం जिनको समझ में आता है సత్యం అనుకుంటారు. सत्य मानते हैं। ప్రతి వాళ్ళు జ్ఞానం లేకుండా हर कोई ध्यान के बिना ఎదుటి వాళ్ళని విమర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. दूसरों की प्रतिक्रिया देने का ही प्रयत्न करते हैं। మరి మన ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా उपनिषद सभी उपनिषद का सारांश भी దైవం వేరే ఎక్కడో కాదు, भगवान कई और नहीं है, మరి నీలోనే ఉన్నాడు, आप में ही है ऐसे कहते हैं। అది నువ్వే అయ్యున్నావు. और वे आप स्वयं ही बनकर हो। శరీరము నువ్వే అనే భ్రాంతిలో मैं ही शरीर हूँ ऐसे भ्रम में అది మర్చిపోతున్నావు. ये भूल रहे हो। శరీరం నువ్వు కాదని తెలుసుకుంటే शरीर आप नहीं हो यह जान पाने पर, నువ్వు ఆత్మవని తెలుసుకుంటే आप आत्मा हो यह जानने पर, అప్పుడు నువ్వే దైవానివని అర్థమవుతుంది. तब आप ही दैव हो, आप ही भगवान हो यह समझ में आ जाता है। ఈ విషయాలన్నీ यह सभी विषय మరి మానవ జన్మ తీసుకుని मानव जन्म लेने पर సాధన చేసే వారికి మాత్రమే
साधना करने वालों को ही, జ్ఞానం పెంచుకున్న వాళ్ళకు మాత్రమే ज्ञान बढ़ाने वालों को ही తెలుస్తుంది. समझ में आता है। సాధన లేని వాళ్ళకి साधना नहीं रहता है उनको ఈ ఈ విషయాలు ఏమీ తెలియవు. ये सभी विषय समझ में नहीं आता है। మరి ఈరోజు आज జీవన్ముక్తులైన जीवन मुक्ति जिन्होंने पाया है, బ్రహ్మవేత్తలు ब्रह्म वेत्ताओं को ఎలా ఉంటారో తెలుసుకుందాం. वे कैसे रहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। వీళ్ళు 4 రకాలుగా ఉంటారు. ये लोग 4 प्रकार से रहते हैं। మొట్టమొదటి వాళ్ళు బ్రహ్మవిత్. ब्रह्मवित्त, వీరు లోకానికి ఉపకారం చేస్తారు. ब्रह्मवित्त पहला है, ये लोक को हित करते हैं। వీళ్ళు గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటారు ये गृहस्थाश्रम में रहते हैं లేదా సన్యాసాశ్రమంలో అయినా ఉంటారు. अथवा संन्यास आश्रम में भी रहते हैं। కానీ వీళ్ళు ఎప్పుడూ శిష్యులకి వేదాంత విషయాలే చెప్తారు. लेकिन ये लोग शिष्यों को हमेशा वेदांत के बारे में ही बताते हैं। పుణ్యము పాపము చెప్పరు. पुण्य और पाप के बारे में नहीं बताते हैं। ఈ రెండు చెప్తే కర్మలే వస్తాయి. यह दोनों बताने पर कर्म ही आते हैं। అందుకే వేదాంత విషయాలు బోధించి इसलिए वेदांत विषय बताकर మరి వాళ్ళని జ్ఞానవంతులను చేస్తారు. उन्हें ज्ञानवान बनाते हैं। వేదాంత విషయాలు అంటే वेदांत विषय का मतलब, ఈ జ్ఞానం అంతా यह ज्ञान पूरा వేదాల్లో చిట్ట చివర ఇవ్వబడింది. वेदों में अंत में दिया गया है। అందుకే దీన్ని వేదాంతం అంటారు. इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। వీళ్ళు ఈ జ్ఞానం పెరిగాక ये लोग ज्ञान बढ़ने के बाद శిష్యులు కూడా शिष्य भी గురువు మాట విని गुरु का बात सुनकर వాళ్ళలాగా ఉండడానికి उनके जैसे रहने का ప్రయత్నిస్తారు. प्रयत्न करते हैं। వీళ్ళు దొరకని వస్తువులు కోరరు. ये लोग जो लभ्य नहीं होता है ऐसी चीजों को नहीं मांगते हैं। దొరకని వస్తువులు కోరితే కష్టాలే ఎదురవుతాయి. जो नहीं मिल सकेगा ऐसी चीजों को मांगने से तकलीफ ही आते हैं। వాళ్ళకి అది బాగా తెలుసు. ये उनको पूरी तरह से पता होता है। చూడండి, సీత उदाहरण के रूप में सीता माता బంగారు లేడిని కోరింది. सोने का हिरण को मांगते हैं। అసలు సృష్టిలో బంగారు లేడి ఎక్కడైనా ఉంటుందా? सृष्टि में कहीं पे भी सोने का हिरण रहता है क्या? మరి ఆ బంగారు లేడిని చూసి కావాలి అంది. लेकिन उस सोने का हिरण को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त किया। ఆ కోరిక కలగడంతో అది మాయా అని గ్రహించలేకపోయింది. उनको यह इच्छा आने पर यह माया है ऐसा वो समझ नहीं पाए కష్టాల్లో పడింది. और मुसीबत में गिर गए। దాన్ని చూసి మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలి? इसे देखकर हमें क्या समझना चाहिए? ఎప్పుడూ దొరకని వస్తువుల కోసం कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है ऐसी चीजों के लिए మనం కోరకూడదు అని తెలియాలి. हमें इच्छा व्यक्त नहीं करना चाहिए। కోరిక ఉన్నప్పుడు దృష్టి దాని మీదే ఉంటుంది. इच्छा होने पर हमारी दृष्टि उसी पर रहता है। ప్రపంచం అంటే प्रापंचिक मतलब అపేక్షలో ఉండకూడదు. अपेक्षा नहीं रखना है। అపేక్ష అంటే अपेक्षा का मतलब ప్రాపంచిక వస్తువులపైన మోజు. प्रापंचिक चीजों के ऊपर मोह रखना। ఎప్పుడూ కూడా कभी भी వాళ్ళకి దొరికినవే उन्हें जो मिलता है
దైవం వాళ్ళకి ఇచ్చిందని दैवत्व उन्हें दिया है ऐसा मानकर వాళ్ళు తృప్తితో वे लोग तृप्ति से ఆనందంతో జీవిస్తారు. आनंद के साथ में जीवन जीते हैं। అంటే బ్రహ్మవిత్తులు ఎప్పుడూ కూడా इसका मतलब ब्रह्म विद्या कभी भी బ్రహ్మవిత్ మొదటి వాళ్ళు బ్రహ్మవిత్ అంటారు వాళ్ళు. ब्रह्मवित्त में रहने वाले कभी भी దొరకనివి కోరరు, जो प्राप्त नहीं हो सकता है वो नहीं मांगते हैं, దొరికిన వాడితో తృప్తిగా జీవిస్తారు. जो उन्हें मिलता है उसी से संतोष में रहते हैं। ఇక రెండో వాళ్ళు अब दूसरा బ్రహ్మ విద్వర. ब्रह्म विद्वरा, వీళ్ళు ఏ పని చెయ్యరు, ये लोग कोई भी कार्य नहीं करते हैं, వాళ్ళ భోజనం కూడా భిక్షాందేహి అని అడిగి తింటారు. उनका भोजन भी भिक्षाम देही ऐसे मांग कर ही खाते हैं। వీళ్ళు ఎప్పుడు ఏకాంత స్థలంలో కూర్చుని ये लोग हमेशा एकांत स्थल पर बैठकर ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. ध्यान करते रहते हैं। వాళ్ళ ఆకలేసినంత మాత్రమే తింటారు. उनको जितना भूख लगता है उतना ही खाते हैं। వాళ్ళు భోజనానికి శరీరం నిలుపుకోవడానికే భోంచేస్తారు. ये लोग भोजन सिर्फ शरीर का पोषण करने के लिए अथवा उन्हें जीवंत रखने के लिए ही लेते हैं ఆ శరీరాన్ని కూడా సాధనకే నిలుపుకుంటారు. और उस शरीर को भी सिर्फ साधना के लिए ही जीवंत रखते हैं। వాళ్ళకి తెలుసు ఈ సృష్టి అంతా భగవంతుడి మహిమే. उन्हें पता है समग्र सृष्टि भगवान का ही महिमा है, అందుకే వాళ్ళు అడుక్కుని ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు. इसीलिए वे लोग मांग कर आहार लेते हैं। కావలసినంత తిని जितनी आवश्यकता है उतना लेकर సాధనలో ఉంటారు. साधना में रहते हैं, ఎందుకంటే మానవ జన్మకి क्योंकि मानव जन्म को ఈ శరీరం వచ్చింది मानव जन्म के लिए यह शरीर आया है, సాధన కోసమే తెచ్చుకున్నామని साधना के लिए ही इसे लाए हैं ऐसा मानकर శరీరం ఉండగానే शरीर को रहते हुए ही ఆత్మదర్శనం పొందాలని आत्मदर्शन प्राप्त करना है, ఎక్కువ సాధనలో ఉంటారు. इसलिए अधिक साधना में रहते हैं। ఇక మూడో రకం వాళ్ళు तीसरा प्रकार के लोग బ్రహ్మ విత్వర్య. ब्रह्म विद्वरिया, వీళ్ళు ఎప్పుడు ఏకాంత స్థలంలో చేరి इस तरह के लोग हमेशा एकांत स्थल में पहुंचकर సాధనలోనే ఉంటారు. साधना में ही रहते हैं, ఆత్మానందంలో ఉంటారు. आत्मानंद में रहते हैं। వీళ్ళకి శరీరం అంటే స్పృహ కూడా ఉండదు. इनको शरीर का भान भी नहीं रहता है, ఆ శరీర ఒంటి మీద బట్టలు ఉన్నాయా లేదా అని కూడా చూసుకోరు. शरीर के ऊपर कपड़े हैं कि नहीं ये भी नहीं देखते हैं, ఎంత దూరమైనా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. कितना दूर भी ये प्रयाण करते रहते हैं। వాళ్ళకి శరీరం కోసినా మంట పెట్టదు. इनका शरीर काटने पर भी उन्हें दर्द नहीं होता है। వాళ్ళు ఎవరైనా పెడితే తింటారు. ये लोग कोई भी कुछ भी देते हैं तो ही खाते हैं, లేకపోయినా అడగరు, అలాగే ఉంటారు. नहीं तो मांगते नहीं हैं, ऐसे ही रहते हैं। వీళ్ళు ఒక అవధూత స్థాయి. इनका स्थायी अवधूत जैसा होता है। దీనికి మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं। మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనల్ని పాలించిన టైంలో अंग्रेज जब हमारे ऊपर राज कर रहे थे, ఒక ఒక ఊర్లో ఒక సాధువు ఉండేవాడట. एक गांव में एक साधु रहते थे। ఆయన ఎప్పుడూ ధ్యానంలో ఉండేవాడట.
वे हमेशा ध्यान में ही रहते थे। ఒకరోజు ఆ అధికారికి ఆయన గురించి తెలిసింది. एक दिन एक अधिकारी को उनके बारे में पता चलता है। ఆయన్ని చూడాలని ఉందని తీసుకురమ్మంటాడు. उनको देखने की इच्छा है, इसीलिए लेके आने के लिए आदेश देते हैं। వీళ్ళు సేవకులు వెళ్ళి ఆయన తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తారు. उनके सेवक जाकर उसे लाने का प्रयत्न करते हैं। మరి ఆయన రాను అని చెప్తాడు. वे आने के लिए मना करते हैं। అప్పుడు ఆ అధికారి ఆయన చేతులు నరికేయండి అని చెప్తాడు. तभी अधिकारी उनकी हाथ काटने के लिए कहते हैं। ఆ సేవకులు అలాగే చెయ్యి నరికేశారు. उनके सेवक जाकर उनके हाथ काट डालते हैं। ఆయన వెంటనే ఆ చెయ్యిని పెట్టుకుని ఇట్లా చేత్తో రాసుకున్నాడు, అంటించేసుకున్నాడు. लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने हाथों को अब दूसरे हाथ से जोड़ दिया। అప్పుడు ఆ అధికారికి ఆశ్చర్యం వేసింది. तब उस अधिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। ధ్యానంలో ఇంత శక్తి ఉందా? ध्यान में इतना शक्ति रहता है क्या? అని ఆయన కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ వేడుకుంటాడు. तब उनके चरणों पर गिरते हुए उनसे क्षमा मांगते हैं। అంటే ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి ఏదైనా సాధ్యమే అని, मतलब ध्यान करने वालों के लिए कुछ भी संभव है, ऐसा అని అర్థమయ్యింది ఆయనకి. उनको समझ में आ गया। వాళ్ళు ఎవరి జోలికి వెళ్ళరు. ऐसे लोग किसी के मुंह नहीं लगते हैं। ఆడంబరాలు అవసరం లేదు. इन्हें बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं रहती है। వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని నడిపించగల శక్తిమంతులు ధ్యానులు. ध्यानी समग्र दुनिया को चलाने का शक्ति रखते हैं। సాధనలో అంత శక్తి ఉందని అధికారికి తెలిసింది. साधना में इतना शक्ति रहता है, ऐसा अधिकारी को पता चल गया था। ఇక నాలుగవది బ్రహ్మ విద్వరిష్ట. चौथा ब्रह्म विद्वरिष्टा। వీళ్ళు అనిత్య పదార్థాల మీద కానీ, यह लोग अनित्य पदार्थों के ऊपर, మరి ప్రపంచం మీద కానీ, दुनिया के ऊपर, మరి మనుషుల మీద కానీ, मानवों के ऊपर, దేని మీద किसी पर भी మమకారము ఉండదు, ममत्व नहीं रखते हैं, అహంకారము ఉండదు. अहंकार भी नहीं रहता है। వీళ్ళు ఎప్పుడూ శరీర ధర్మాన్ని పట్టించుకోరు. ये कभी भी शरीर धर्म को नहीं पालन करते हैं, ఆత్మధర్మాన్నే పాటిస్తారు. आत्म धर्म का ही पालन करते हैं। మరి ఇక్కడ ప్రకృతిని ప్రజలని కాపాడుతూ ఉంటారు. ये लोग प्रकृति और प्रजा को बचाते हैं। నిరంతరము निरंतर ఈ ప్రజల యొక్క క్షేమం గురించి ఆలోచిస్తారు. लोगों का भलाई के लिए ही सोचते हैं। విశ్వ కళ్యాణం కోసం పాటుపడుతూ ఉంటారు. विश्व कल्याण के लिए ही हमेशा प्रयत्न करते हैं। వీళ్ళ నలుగురు ये चार प्रकार के लोग, మరి వీళ్ళు ఆచార్యుల్లాగా బోధిస్తారు. आचार्य जैसे बोधित करते हैं, రాజులాగా శాసించగలరు. राजा की जैसे शासित राज चला सकते हैं, త్యాగి అయి ఏదైనా వదులుకోగలరు. त्यागी बनकर कुछ भी छोड़ सकते हैं, మరి సైనికుడిలాగా యుద్ధము చెయ్యగలరు. सैनिक के भांति युद्ध भी कर सकते हैं, అనేక వ్యవహారాల్లో ఉన్న अनेक व्यवहारों में रहने के पश्चात भी ఉంటారు, కానీ దాని మీద ఆసక్తి లేకుండానే ఉంటారు. उसमें रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आसक्ति नहीं रखते हैं। మరి జనక మహారాజు जनक महाराज మరి పరిపాలన చేశాడు, परिपालन भी किया, గొప్ప జ్ఞానాన్ని పొందాడు. महान ज्ञान भी अर्जित किया,
అష్టావక్రుణ్ణే గురువుగా చేసుకున్నాడు. अष्ट वक्र को ही गुरु बना लिए। అష్టావక్రుడు తల్లి గర్భంలో నుంచే अष्ट वक्र ने माता के गर्भ में से ही జ్ఞానం నేర్చుకున్నాడు. ज्ञान प्राप्त किया। మరి అటువంటి గొప్ప గురువు इतने महान गुरु మరి జనకుడికి దొరికాడు. जनक को मिले थे। మరి జనకుడు जनक महाराज ఆయన దగ్గర గొప్ప జ్ఞానాన్ని పొంది उनके पास महान ज्ञान प्राप्त करके వ్యాస భగవానుని కొడుకు व्यास भगवान పుత్ర उनका पुत्र को సుఖ మహర్షికి शुक महर्षि को జ్ఞానం బోధించాడు. ज्ञान बोधित किया। కానీ ఆయన జ్ఞానం పెరిగిందని రాజ్యాన్ని వదలలేదు. लेकिन उनका ज्ञान बढ़ने के बाद भी उन्होंने राज्य नहीं छोड़ा। రాజ్యాన్ని చక్కగా పరిపాలించాడు. राज्य को सही ढंग से परिपालन किया। అందుకే ఇలాంటి వాళ్ళు చక్కగా పరిపాలిస్తారు. इसीलिए ऐसे लोग ही सही ढंग से राज्य चला सकते हैं। అందుకే పత్రి సారు इसीलिए पत्री जी జానులే ज्ञानियों को ही పాలకులు కావాలి అని पालक बनना है ऐसा మరి పిరమిడ్ పార్టీ పెట్టడం జరిగింది. इसीलिए ही पिरामिड पार्टी का पार्टी को अवतरित किया। మరి జానులు పరిపాలిస్తే एक ज्ञानी परिपालन करेंगे तो రాజ్యం హాయిగా ఉంటుంది. राज्य सुख से रहेगा। మరి ఇలాంటి వాళ్ళ వల్ల इनके जैसे लोगों की वजह से లోకం సుఖంగా బతుకుతుంది. लोक सुख से जीता है। మరి ఇలాంటి ఈ నలుగురు ये चार प्रकार के लोग బ్రహ్మవిత్లు, ब्रह्मवित्, బ్రహ్మవిద్వర, ब्रह्मविद्वरा, బ్రహ్మవిద్వర్య, ब्रह्मविद्वर्या, బ్రహ్మవిద్వరిష్ఠ్. ब्रह्मविद्वरिष्ठ। మరి ఈ నలుగురిని గుర్తించాలి అంటే इन चारों को पहचानने के लिए మనకి కూడా हमें भी కొంత జ్ఞానం ఉండాలి. थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता है। మన పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల हमारे पूर्व जन्म के फलों के वजह से, మరి సత్సాంగత్యం వల్ల, सत्संगत्य के वजह से, జ్ఞానం పెంచుకోవడం వల్ల ज्ञान बढ़ाने की वजह से ఇలాంటి వాళ్ళని మనం గుర్తించగలం. इस तरह के लोगों को पहचान सकेंगे। వీళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఈ నలుగురు ये चार प्रकार के लोग हमेशा జీవభావం వదిలి देह भाव को छोड़ते हुए జీవభావం, దేహభావంగా జీవభావం అంటేనే అప్పుడు వస్తుంది. जीव भाव मामा జీవుడు అంటారు కదా, जी। ఆ భావం వదలాలి. ये चार हमेशा जीव भाव को त्यागते हुए, ఆ జీవభావం వదలడం అంటే నేను దేహం, जीव भाव छोड़ना मतलब मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, అనే భావం వదిలితే ऐसा भाव को छोड़कर మనం బ్రహ్మ భావంలో ఉంటాం. तभी ब्रह्म भाव में रह पाएंगे। నేను ఆత్మని, मैं आत्मा हूँ, శరీరం కాదు అనుకోవడమే బ్రహ్మ భావన. शरीर नहीं हूँ ऐसा सोचना ही ब्रह्म भाव है। అలా ఉన్నప్పుడే ऐसे रहने पर ही మనం బ్రహ్మముగా ఎదుగుతాం. हम ब्रह्म के तरह ब्रह्म जैसा बन पाएंगे। ఆ భావనతోనే ధ్యానం చేయాలి. उसी भाव में रहते हुए ही ध्यान करना है। అంతేకాని ధ్యానం ప్రాపంచిక భోగాల కోసం కాదు. ध्यान प्रापंचिक भोग के लिए नहीं है। మరి ఆత్మభావం బ్రహ్మభావం తెలియడానికే आत्मा भाव ब्रह्म भाव जानने के लिए ही మనం ఇలా భావనతో ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే
इसी भाव में ध्यान करते रहेंगे तो మనం కూడా हम भी ఆ స్థాయికి ఎదుగుతాం. उस स्थाई तक पहुंच पाएंगे. మనం ఇవన్నీ తెలుసుకుంటున్నాము అంటే हम इन सभी बातों को जानकारी प्राप्त कर रहे हैं. ఆ స్థాయికి ఎదగాలనే ప్రకృతి మనకు నేర్పుతోంది. इसका मतलब हमें भी उस स्थाई तक पहुंचने के लिए ही प्रकृति मदद कर रही है. ఇవన్నీ తెలుసుకోకపోతే यदि हम इन सभी चीजों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो నేనే ఎంతో గొప్ప సాధన చేస్తున్నాను, मैं ही एक महान साधना कर रहा हूँ ऐसा मानकर, నాకెన్నీ తెలిసేయి, मुझे सब कुछ पता है ऐसा सोचकर అజ్ఞానం ఇంకా వదలకపోయినా అహంకారంతో ఉంటాం. अज्ञान नहीं त्यागते हुए अहंकार में ही रह जाते हैं. ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే जब हम यह सभी जान पाते हैं, మనం ఎంత సాధన చెయ్యాలో, हमें कितना साधना करना है, ఎంత జ్ఞానం పెంచుకోవాలో, कितना ज्ञान बढ़ाना है, ఏ స్థాయికి ఎదగాలో कौन सी स्थिति तक बढ़ना है, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడు అహంకారం పోతుంది. यह सब जान पाने पर अहंकार चला जाता है. అహంకారం వదిలినప్పుడు अहंकार छोड़ने पर మన సాధన జ్ఞానం పెరుగుతాయి. हमारा साधना और ज्ञान बढ़ता है. మనము కూడా ఆ స్థాయికి చేరుకోగలం. हम भी उस स्थिति तक स्थाई तक पहुंच पाएंगे. మరి ఈ రోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. आज यह मौका देने के लिए आप सभी को माता जी धन्यवाद दे रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तो आज का यह हिंदी सेशन का संदेश यहाँ पे समाप्त होता है. कृपया करके इसके ऊपर प्रतिक्रिया या सुझाव दे. सबसे पहले मैं मेघा हुरकत को अनम्यूट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ. नमस्ते मेघा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए. नमस्ते सर। नमस्ते. నమస్తే. प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। हम्म, सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सटवर्ती सर को प्रणाम और राजलक्ष्मी मैम को प्रणाम। मैम, आज का सेशन ध्यान परमात्मा के दर्शन के लिए है, ज्ञान को पवित्र करने के लिए। कुछ भी बताने पर समझ नहीं आता है यदि हम ध्यान नहीं करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तभी हम ज्ञान को पा पाते हैं, ब्रह्म को ज्ञान पाते हैं, ब्रह्म को जान पाते हैं। जो लोग दर्शन कर पाते हैं वे ही ब्रह्म को जान पाते हैं। जिनको ये बात समझ में नहीं आता वे अहंकार में रहते हैं। हर कोई ध्यान के बिना दूसरों पर प्रतिक्रिया करते हैं। भगवान कहीं और नहीं, आप में ही है। शरीर आप नहीं, यह जानने पर आत्मा हो तब समझ में आता है। मानव जन्म लेने पर हमें साधना को बढ़ाना चाहिए। जब साधना को बढ़ाते हैं वे ही समझ पाते हैं। आज जीवन मुक्ति जिन्होंने पाया है उनके बारे में जानेंगे। वे 4 लोगों के बारे में आपने बताया। ब्रह्मवित्त, वे लोग गृहस्थी में भी रहते हैं और संन्यास में भी। ये लोग वेदांत के बारे में बताते हैं, सभी को ध्यान सिखाते हैं। जो नहीं मिल सकेगा वो नहीं मांगते हैं। उदाहरण के लिए आपने उदाहरण देख के बताया, सीता माता सोने का हिरण मांगते हैं। उनको ये इच्छा आने पर माया है समझ नहीं पाए। कभी भी जो प्राप्त नहीं हो सके उसकी इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए। प्रापंचिक चीजों पर मोह नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मविद में रहने वाले कभी भी ये लोग वही मांगते हैं जो इन्हें मिल सकता है। सेकंड है ब्रह्म विद्वरा, ये लोग कोई भी कार्य नहीं करते हैं, उनका भोजन भी भिक्षा से ही होता है। ये लोग एकांत में बैठकर ध्यान करते रहते हैं। ये लोग भोजन को सिर्फ शरीर को जीवित रखने जितना करते हैं, इसलिए ये लोग मांगकर भोजन करते हैं। मानव जन्म के लिए शरीर आया है, शरीर के रहते हुए ही आत्मा का दर्शन कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है
ब्रह्म विद्वर्या, इस तरह के लोग एकांत में पहुंचकर ध्यान में रहते हैं। इनको शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है। शरीर पर कपड़े हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ दे देता है तभी खा लेते हैं। इन्हें अवधूत भी कहा जाता है। इसमें भी आपने एक उदाहरण देते हुए बताया है, अंग्रेज जब हमारे ऊपर राज्य करते थे तब गांव में एक साधु रहते थे। वे हमेशा ध्यान में रहते थे। अधिकारी ने उन्हें देखा, उनके सेवक को भेजा और उनको बुलाने का प्रयास किया। जब उन्होंने मना करा तब अधिकारी ने उनके हाथ काटने का आदेश दे दिया। सेवक ने हाथ काट दिए, तभी उन्होंने वापस अपने हाथ जोड़ लिए। अधिकारी इस तरह आश्चर्य में पड़ गए। अधिकारी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने ये जान लिया कि ध्यान में सब कुछ संभव है, साधना में इतनी शक्ति होती है। 4th पॉइंट है ब्रह्म विद्वरिष्ठ। ये लोग दुनिया के ऊपर, मानवों के ऊपर किसी पर भी ममत्व नहीं रखते हैं। अहंकार में ही रहते हैं, अहंकार में नहीं रहते हैं। आत्म धर्म का ही पालन करते हैं। निरंतर लोगों की भलाई करने के लिए ही सोचते हैं। इसका आगे का मैं अच्छे से लिख नहीं पाई थी, यूट्यूब से लिखूंगी सर। ओके मैम। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे जो हम हैं तो वो हम फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जो गृहस्थी को भी देखते हैं और संसार को देखते हुए ध्यान करते हैं। నలుగురికి ఒకటే ఫలితం ఉంటది. ఎలా ఉన్నా ఏమంటున్నారంటే మేము అంటే మేము ఏ స్థితిలో ఉన్నామో, మొదటి స్థితిలో ఉన్నామా, మేము సంసారంలో మొదటి 2, 3 అని కాదు చిరంజీవి. ఈ ఓకే. నలుగురికి కూడా ఒకటే ఫలితం ఉంటుంది. 4 రకాలుగా ఉన్నా ఒకటే ఫలితం ఉంటుంది. వీళ్ళంతా భగవంతుడి దృష్టిలో హయ్యర్ స్టేజ్. కానీ నలుగురుగా ఉంటారు వీళ్ళు. కొందరు బయటకు వస్తారు, కొందరు ఇంట్లో ఉంటారు, కొందరు ఇప్పుడు మహావతార్ బాబాజీ ఉన్నాడు, ఆయన రాడు బయటికి, ఆయన అక్కడుండే చేస్తాడు లోక కళ్యాణం. జనక మహారాజు ఉన్నాడు, రాజ్యాన్ని ఏలుతూనే లోక కళ్యాణం చేశాడు. అలా ఉంటారు, నలుగురికి ఒకటే ఫలితం. ओके अम्मा जी। मेघा जी, माता जी का ये कहना है ये 4 भिन्न प्रकार के लोग हैं, लेकिन इन सभी को एक जैसा ही फल प्रकृति उन्हें देता है। उदाहरण के रूप में महा अवतार बाबा जी के बारे में बताया, वे कभी भी अपना स्थान छोड़कर कहीं और नहीं जाते हैं, वह अपने स्थान पर रहते ही लोक कल्याण करते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है जनक महाराजा का, वो राज्य का परिपालन करने के लिए समग्र राज्य का भ्रमण करते थे और उनका सेवा करते थे। यह दोनों अलग अलग जगहों पर रहकर भी सेवा करने से इन्हें एक जैसा फल मिलता है। మరి అమ్మవారు ఆమె ఏమడుగుతున్నారంటే ఆమె అంటే మేము ఏ స్థితిలో ఉన్నాము ఈ నలుగురిట్లో అని అడుగుతున్నారు. మీరు ఫస్ట్ స్థితిలో ఉన్న హయ్యర్ రిజల్టే వస్తాయి. जी మేము अभी కూడా आपका గృహస్థులోనే ఉన్నాం. जी आपका सवाल का जवाब देते हुए माताजी ने कहा, जी बिल्कुल आपने सही कहा, पहली स्थिति में रहते हैं फिर भी हमें हायर स्थिति में जो ऊर्जा मिलता है उतना ऊर्जा और फल हमें मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। టాపిక్ प्रणाम मैम। చెప్పు చిరంజీవి, ఈ టాపిక్ ఉత్తర గీతలోది. जी और ये पूरा समग्र భగవానుడు विषय చెప్తాడు. అర్థం కాలే అమ్మా. ఈ టాపిక్ ఉత్తర గీతలో గీతలో కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధిస్తాడు. బ్రహ్మవేత్తలందరూ కూడా ఈ 4 రకాలుగా ఉంటారు. आज का ये विषय समग्र विषय उत्तर गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था उस वक्त का है। जी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू मेघा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू నేను ఆ విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఉత్తర గీతలోది ఈ టాపిక్ అని. जी ఈ ओके 4కి ఒకే రకం రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఒకళ్ళు ఎక్కువ ఒకళ్ళు తక్కువ కాదు. जी ఎలా ఉన్నా వాళ్ళు బ్రహ్మమును దర్శించే ఉంటారు. जी आज ఇప్పుడు का అందరము సంసారంలో ఉన్నాం, మనకు కాదు అని లేదు. మనము ఆ స్థాయికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ సంసారాన్ని వదలకుండా. అంత అవధూతల్లా వదలక్కర్లేదు. అదే చెప్తాడు కృష్ణుడు, ఎవ్వరు ఏది వదలక్కర్లేదు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్థాయిలో పనిచేస్తారు. जी ప్రయత్నిస్తారు. చెప్పావు. माता जी ने आज का इस विषय के ऊपर एक नई बात बताते हुए ये कहा है कि ये 4 प्रकार के लोग भिन्न हैं,
सभी अपने अपने अलग अलग का कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी अपना स्वधर्म छोड़कर दूसरे का परिपालन करने का अथवा धर्म का स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को अपने अपनी जगह पर रहते हुए इसका पालन करेंगे तब भी एक जैसा फल मिलेगा। और यह समग्र बात उत्तर गीता का है जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था। धन्यवाद। क्लियर है मेघा जी? जी सर जी, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, जी। प्रणाम और- मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और किसी को बात करना है तो कृपया हैंड रेज करेंगे। नमस्ते गीता जी। नमस्ते, कोटि कोटि वंदन राजलक्ष्मी मैडम नमस्ते, और नमस्ते। सत्यवती राघरा सर को और पत्री जी को भी कोटि वंदन। चिरंजीवी सर, बहुत ही अच्छी तरह से आप ट्रांसलेट करते हैं इसलिए हम समझ पा सकते हैं, आपको भी धन्यवाद। और मैडम, आज मुझे मालूम पड़ा आपको क्यों ब्रह्म विद्वरिष्ठा पद दिया है। మరి పత్రిసరికి నాలో ఏం చూసారో ఇది ఇచ్చారు, నాకైతే తెలియదు. माता जी कहते हैं उनको कुछ पता नहीं है, पत्री जी ने उनमें क्या देखा पता नहीं और उन्होंने नहीं। यह नाम दिया। नहीं, हम तो जान लिया है मैडम, 5 महीने से मैं आपको सुन रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी जिन्होंने बात किया, मेगा हुरकत ने इतने ब्यूटीफुली, सो ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया, मुझे आगे बताने को अच्छा भी नहीं लगता, फिर भी मैं बताऊंगी। उन्होंने जहाँ छोड़ा है वहां से शुरुआत करो। यस सर, यस मैम। ఏంటి? మెగా హుర్కర్ గారు చివరి స్థితిలో కొంచెం రాసుకోలేదు, నేను యూట్యూబ్ లో రాసుకుంటానని చెప్పారు కదా, మరి ఆమె ఏది చెప్పలేదో అదే చెప్పనా అంటున్నారు। ఏదైనా तो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया मैडम, इतनी सुंदरता से उन्होंने एक्सप्लेन किया, वाह वाह, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैडम, चौथा जो प्रकार के लोग होते हैं ब्रह्म विद्वरिष्ठ, इन लोग कैसे होते हैं उन्होंने बताया हेमा उर्कत ने, मेगा उर्कत ने, फिर भी मैं 2 लाइन बताती हूँ और आगे जाती हूँ। ये लोग अनित्य पदार्थ के ऊपर, दुनिया के ऊपर, मानवों के ऊपर, किसी के भी ममत्व में नहीं रखते हैं और अहंकार में नहीं रहते, राइट मैडम? yes. ये लोग किसी के भी ममत्व में नहीं रहते, अहंकार में भी नहीं रहते, शरीर धर्म को नहीं पालन करते हैं, लेकिन आत्मा धर्म को ही पालन करते हैं। ब्रह्म विद्वरिष्ठ लोग मैडम, वो चौथा में बताती हूँ। यह लोग प्रकृति और प्रजा को सोचते, उनके बारे में सोचते, प्रकृति के बारे में सोचते और प्रजा के बारे में सोचते, विश्व कल्याण को ही हमेशा उनके मन में होता है, उसी के बारे में सोचते हैं। यहाँ 4 लोग आचार्य जैसा, ये लोग सभी टाइप के लोग आचार्य गुरु जैसा सोचते हैं, राजा जैसा राज्य पालन करते हैं। एक मैंने बीच में छोड़ दिया, नहीं लिख पाई, और सैनिक की बातें युद्ध भी कर सकते हैं। आगे जाऊं मैडम, आगे बताऊं? अनेक व्यवहार में करते हुए भी किसी के भी ऊपर ज्यादा ममत्व नहीं रखते हैं। मैडम आप करेक्ट कीजिए, हाँ, बीच बीच में मैंने लिख नहीं पाई। आपने जनक महाराजा का उदाहरण दिया, जनक महाराजा परिपालन किया बहुत ही अच्छी तरह से, राज्य में भ्रमण भी किया उन्होंने, क्योंकि प्रजा के ऊपर उनको इतना ये था, लगाव था, और अष्टवक्र गुरु बना लिया, अष्टवक्र को गुरु बना लिया। अष्टवक्र माता के गर्भ में से ही ज्ञान प्राप्त किया है, तो ऐसे महान गुरु जनक को प्राप्त हुआ। जनक उनके पास ध्यान करके बहुत से ज्ञान प्राप्त किए, फिर भी जनक ने अपने ज्ञान बढ़ने के बाद भी राज्य परिपालन को नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ मैंने भूल गई, मैंने लिख पाई, आगे बताती हूँ। पत्री जी ने ध्यानी लोग कैसे, వ్యాస భగవానుడు కొడుకు పరీక్షిత్తుడికి జ్ఞానం నేర్పాడు, పరీక్షిత్ को ध्यान। व्यास भगवान के पुत्र परीक्षित को भी उन्होंने ध्यान सिखाया। ओके सर, व्यास
के पुत्र परीक्षित को भी। ओके मैडम। फिर पत्री जी ने बताया करके आपने बताया, ज्ञानी लोग परिपालन करेंगे तो राज्य सुख में रहते हैं, लोग सुख से ही जीते हैं। और आपने बताया ये वित्तवरा और ये 4 होते हैं ना, ब्रह्मवित्त, ब्रह्मविद्वरा, ब्रह्मविद्वरीय और ब्रह्मविद्वरिष्ठ। इन चारों को पहचानने के लिए थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता होती है। राइट सर? राइट मैडम? हाँ, ये सब हम जान गए तो हमारा पूर्व जन्म का भी थोड़ा फल है, और सत्संग जो किया है उनका भी, उनकी वजह से भी इन चारों लोगों को हम पहचानते हैं। इस तरह के लोगों को पहचान कर हम हमारा ध्यान को आगे बढ़ना चाहिए। यह 4 हमेशा जीव भाव में रहते हैं। नहीं, जीव भाव यानी देह या शरीर भाव को छोड़कर ब्रह्म भाव के में रहते हैं। Am I right? Yes. मैं आत्मा हूँ ऐसा ही सोचते हैं, ब्रह्म जैसा बन पाएंगे। जब भी हम मैं आत्मा हूँ ऐसा सोचेंगे तभी हम ब्रह्म जैसा बन पाएंगे, और उसी भाव में ही रहना चाहिए, ऐसे आपने बताए। आगे फिर मैंने कुछ छोड़ दिया मैडम। आत्मा भाव ब्रह्म भाव जीने के लिए, जानने के लिए हम बहुत ध्यान करना चाहिए। हम भी उस स्थाई तक पहुंच पाएंगे, तभी हम उस स्थाई म्हणजे उस पोजीशन तक पहुंच पाएंगे। हम इस सभी बातों को जानकारी प्राप्त करके प्रकृति को भी हमें मदद करेंगे। नहीं, ऐसे रहेंगे तो प्रकृति भी हमें मदद करेगा। राइट मैडम? यस Shall I repeat? मैं रिपीट करूं? आत्मा भाव ब्रह्म भाव जानने के लिए हम बहुत ध्यान करना चाहिए, और मैं आत्मा हूँ इसी भाव में भी रहना चाहिए। हम भी उस स्थाई तक पहुंच पा सकते हैं, हम इस सभी बातों को जानकारी प्राप्त करके, यानी ब्रह्म भाव आत्मा भाव इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके करेंगे तो हमें प्रकृति भी मदद करेंगी। मैं भी साधना कर सकता हूँ, और ऐसे अहंकार में रहेंगे तो हम ब्रह्म भाव और आत्मा भाव में नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कितना साधना करना है, कितना ध्यान करना है, यह सब जानने पर भी अहंकार को छोड़ देना चाहिए। फिर बाद में मैंने एंड में नहीं लिख पाई मैडम, इतना तक मैं लिख पाई। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा लगा। आज 4 प्रकार के लोगों के बारे में आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू गीता जी, बहुत ही अच्छे से आपने बाकी विषयों को कवर किया। आशा करते हैं बाकी के विषय को आप यूट्यूब में देखकर उनको पूरा हाँ, करेंगे। नहीं लिख पाती हूँ मैडम के बहुत ma'am. से विषय नहीं लिख पाती। मैडम की इतना नॉलेज है, उनको बताने में बहुत उत्सुक है मैडम, लेकिन हम नहीं लिख पाते हैं। लेकिन हम यूट्यूब में जाके लिखूंगी। कल का भी मैंने पूरा लिख लिया सर, कल मैं मिस किया, मैंने लिख लिया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते जया जी। हाँ जी, हाँ नमस्ते मैडम को, राव सर को, पत्री जी सर को और आपको भी। आपने बहुत ही, मैडम ने सभी ने बता दिया कि दर्शन मार्ग, ध्यान मार्ग में क्या सीख है। ध्यान में रहने से अपना मन भी पवित्र रहता है। ब्रह्म ब्रह्म और परमात्मा को जो लोग दर्शन करते हैं वे स्वयं ही भगवान बन जाते हैं। और जिनको जो ये समझते नहीं और अहंकार में रहते हैं, वो ऐसे हर कोई ध्यान के बिना दूसरे की प्रतिक्रिया देखते रहते हैं। सारे उपनिषदों का ही सारांश है कि भगवान कहीं भी नहीं है, वो अपने शरीर में ही है। ऐसे परमात्मा ही गुण है, और मानव जन्म में साधना करने वाले को ही यह प्राप्त होता है। जीवन मुक्ति जिसने पाया है, साधना करने से ही वही मुक्ति हम लोग पा सकते हैं। मैडम ने बहुत ही अच्छे प्रकार से उसके प्रकार के बारे में बताया है कि एक है ब्रह्मवित्त, जो ऐसे लोग हैं, ऐसे सभी ने बताया है, वापस में रिपीट कर लेती हूँ कि वह गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, संन्यास आश्रम में रहते हैं,
लेकिन वो ऐसे वेदों के बारे में बताते हैं और ज्ञानवान बनते हैं। वेदों में हमने बताया है कि शिष्य को गुरु की बातें सुनकर उनके जैसे रहने का प्रयत्न करते हैं ऐसे। लेकिन एग्जाम्पल में सीता ने आपने सीता का भी बताया है कि उन्होंने ऐसे सोने का हिरण नहीं रहता है, लेकिन सृष्टि में ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा थी, ऐसे माया से उन्होंने ऐसे सोचा कि मुझे यह वस्तु चाहिए, ऐसे मोह के वश होकर उन्होंने ऐसा कहा। ब्रह्मविद में रहने वाले जो प्राप्त नहीं होता है उससे नहीं मांगते हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरह बताया। और दूसरा भी आपने बताया ब्रह्म विद्वरा, उस ऐसे टाइप के लोग रहते हैं कि जो ब्रह्म विद्वरा में रहने वाले लोग कोई कार्य नहीं करते हैं। वह भिक्षाम देही मीन्स लोग और ऐसे करके लोगों से मांगकर खाते हैं और बैठकर ध्यान करते हैं। उन्हें भूख भूख जितना ही वो खाते हैं, ज्यादा नहीं मांगते हैं। पोषण के लिए, शरीर के पोषण के लिए और शरीर से साधना करने के लिए वो मांगकर भोजन लेते हैं। मानव जन्म के लिए शरीर मिला है, साधना के लिए मिला है, और इसी तरह वो ऐसी साधना करते हैं भिक्षा भिक्षा लेके। तीसरे टाइप के लोग आपने बहुत ही अच्छी तरह बताया कि ब्रह्म वेदवरिया, ऐसे लोग एकांत में रहकर साधना करते हैं और खुद के आत्मा आनंद में रहते हैं। उनको शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है, शरीर पे कपड़े है या नहीं है, ऐसे उन्हें कुछ भी ऐसे कुछ काटने पर भी उन्हें दर्द नहीं होता है। वो अवधूत के स्टाइल में रहते हैं। उसके एग्जाम्पल में आपने बहुत ही अच्छा बताया कि अंग्रेज के टाइम में एक गांव में एक साधु ध्यान में ही रहते थे। और वो ऐसे अधिकारी उनके बारे में सुन के उन्हें अपने पास बुलाने को सेवक को आज्ञा देते हैं, लेकिन वो अनसुना करते हैं। उनको कुछ भी ऐसे फर्क नहीं पड़ता है राजा है या कौन है। तो राजा ने ऐसे सुना कि वो नहीं आते हैं तो उनके हाथ काटने को कह दिया। लेकिन वो हाथ काटने के बावजूद भी उन्होंने कोई बात नहीं, ऐसे अपने आप हाथ जोड़ दिया। तो अधिकारी सरप्राइज हो जाते हैं कि ध्यान में इतनी शक्ति है। फिर वह अवधूत की सन्यासी की माफी मांगते हैं कि ध्यान में सब कुछ संभव है, ऐसा वो समझ जाते हैं। ऐसे लोगों को बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को चलाने की शक्तियां उसमें रहती है, लेकिन वो बताते नहीं, अपने आप में ही खुश रहते हैं। चौथे टाइप के लोग भी आपने बहुत ही अच्छी तरह बताया, ब्रह्म विशिष्ट। अ, ऐसे लोगों अन्य अन्य पदार्थों में, प्रपंच के ऊपर, मानवों के ऊपर ममत्व नहीं रखते हैं, अहंकार भी नहीं रखते हैं, और आत्म धर्म का ही पालन करते हैं और प्रकृति के साथ ही रहते हैं और प्रजा को भी बचाते रहते हैं। लोगों का कल्याण के लिए ही वो प्रयत्न करते रहते हैं। चार लोग जैसे आचार्य जैसे रहते हैं, किंग जैसे राज राज भी करते हैं, राज्य को भी संभालते हैं, और सैनिक जैसे युद्ध करके अपनी प्रजा को भी संभालते हैं। और उनके ऐसे व्यवहार में रहते हुए भी उसमें कुछ भी आसक्ति नहीं रखते हैं। अपना मन भगवान के ऊपर ही रखते हैं, ध्यान के ऊपर। महान और ऐसे महान ज्ञान भी उन लोग प्राप्त करते। अष्टावक्र के बारे में भी आपने बताया कि उन्होंने गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त किया। जनक को ऐसे ही गुरु मिले थे कि जिनको ज्ञान प्राप्त करके व्यास व्यास भगवान और सुख महर्षि को ज्ञान बोधित उन्होंने व्यासमहर्षि पुत्रुడు पुत्र, अच्छा वो व्यासमहर्षि पुत्र उनका सुखमहर्षि अच्छा सुखमहर्षि सुख महर्षि, हाँ हाँ सुख उन अच्छा सुख महर्षि का भी आपने बताया कि उनको भी ज्ञान बोधित किया और ज्ञान बढ़ने से ही
होने के बावजूद भी उन्होंने राज नहीं छोड़ा, ऐसे इसीलिए लोग राज अच्छे से चला पाए थे। पत्री जी ने भी ऐसे इसीलिए पिरामिड पार्टी का स्थापना किया और राज्य में सुख से रहने के लिए 4 प्रकार के लोग, जो आपने बताया ना, ब्रह्मवित्त, ब्रह्म ब्रह्म विद्वरा, ब्रह्म वेदवर्या और ब्रह्म ब्रह्म वरिष्ठ वरिष्ठ। वरिष्ठ। इनको पहचानने से, चारों को पहचानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वो हम लोग कैसे पा सकते हैं कि जैसे हमारे पूर्व जन्म के अपने कर्म होते हैं और अभी के जन्म में हम सत्संग करते हैं, तो हम लोग ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं। ऐसे लोग जीव भाव का त्याग करते हैं और मैं शरीर हूँ ऐसा भाव को छोड़ देते हैं। मैं ब्रह्म हूँ ऐसे ही सोचते हैं। तो ब्रह्म मीन्स आत्मा, मैं आत्मा हूँ ऐसे सोचते हैं। ऐसे भाव में रहते हुए ध्यान प्रापंचिक है, इस भाव में ध्यान करते हुए हम भी ऐसे ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे ध्यान करने के लिए हमें प्रकृति भी हेल्प करती है। और ऐसी जानकारी से और साधना करते से अज्ञान और अहंकार में हमें से दूर हो जाता है और हमें साधना करना है। और ऐसी स्थिति में अहंकार छोड़ने से हमारा ज्ञान बहुत ही बढ़ता है। थैंक यू मैडम। तो अभी हम यह हिंदी सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह का प्रातःकालीन ध्यान व गुरु जी का विशेष संदेश के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।